द्रोणाचार्य की कथा। महात्मा भरद्वाज के पुत्र का नाम द्रोण था। भरद्वाज वेदों में उच्च कोटि के पंडित थे। उन्होंने द्रोण को भी वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दे दी। राजनीति की शिक्षा देकर उनको सांसारिक व्यवहार में भी कुशल बना दिया। भरद्वाज ऋषि के एक राजा मित्र थे। उस राजा के एक पुत्र था। पुत्र भी भरद्वाज के आश्रम में आकर पढ़ता था और द्रोण के साथ खेला करता था। वहाँ द्रुपद और द्रोण में बड़ी मित्रता हो गई। भरद्वाज के बाद महर्षि अग्निवेश के पास जाकर उन्होंने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोण से विदा होते समय द्रुपद ने कहा, हे द्रोण, तुम हमारे मित्र हो। जब मैं राजा बनूंगा तब अपना आधा राज तुम्हें दे दूंगा। समय आने पर द्रोणाचार्य का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अश्वत्थामा बड़ा बलवान और होनहार बालक था। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोण को अत्यंत हर्ष हुआ। एक दिन द्रोण अपने मित्र द्रुपद के पास गए। उस समय द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, राजन, मैं आपका प्रिय मित्र द्रोण हूँ। आपने मुझे पहचान तो लिया होगा। द्रुपद द्रोण की बात से चिढ़ गए। वे भौहें टेढ़ी और आंखें लाल करके बोले, ब्राह्मण, मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबी से क्या मित्रता? द्रुपद की बात सुनकर द्रोण क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मन ही मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में आ गए। वहां आकर उन्होंने कुछ दिनों तक कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से निवास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर से बाहर जाकर मैदान में गेंद से खेल रहे थे। गेंद अकस्मात कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने गेंद को निकालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु कोई उसे निकाल ना सका। इतने में ही उन्होंने पास ही बैठे हुए एक ब्राह्मण को देखा। उनका शरीर दुर्बल और रंग काला सांवला था। वह भी राजकुमारों को गेंद निकालते हुए देख रहे थे। वह इन राजकुमारों से बोले, तुम लोग कुएं में से एक गेंद भी नहीं निकाल सकते? देखो, मैं तुम लोगों को गेंद अभी निकाल देता हूँ। देखो, ये कुछ सीखें हैं। मैं एक सीख से गेंद को छेद कर देता हूँ और फिर दूसरी सीख से एक दूसरी को छेद कर तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया। राजकुमारों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे बोले, हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या कभी नहीं देखी। आप कृपा करके अपना परिचय दीजिए और बताइए। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोग यह सब बात भीष्म जी से कहना। वे मेरे रूप और गुण से मुझे पहचान जाएंगे। राजकुमारों ने नगर में लौटकर सारी बातें भीष्म पितामह से कही। सुनते ही वे प्रसन्न हुए और समझ गए कि हो न हो द्रोणाचार्य आ गए हैं। उन्होंने निश्चय किया कि अब इन राजकुमारों को द्रोणाचार्य से ही शिक्षा दिलानी चाहिए। वे तत्काल स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को लिवा लाए और उनका खूब आदर सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। द्रोणाचार्य ने कहा, एक दिन की बात है, ऋषियों के बालक दूध पी रहे थे। मेरा पुत्र अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए रोने लगा। यह देखकर मुझे बहुत घूमने पर भी मुझे कोई दूध देने वाली गाय ना मिली। जब मैं लौटकर आया तो देखा कि छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह उसे पीकर प्रसन्न हो रहा है कि मैंने भी दूध भी पी लिया। अपने बच्चे की यह दशा देखकर मुझसे न रहा गया। जब मैंने सुना कि मेरा मित्र द्रुपद
राजा हो गया है। तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उसकी राजधानी के लिए चल पड़ा। मुझे उसकी प्रतिज्ञा पर पूरा विश्वास था, परंतु जब मैं उससे मिला तब उसने एक अपरिचित के समान कहा, ब्राह्मण देवता, अभी तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। तुमने एकदम बेधड़क कह दिया कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ। उस समय हम तुम दोनों समान थे, इसलिए मित्रता थी। अब मैं धनी हूँ, तुम निर्धन हो, हम दोनों की मित्रता कैसी? तुम कहते हो कि मैंने राज देने की प्रतिज्ञा की थी, उसका तो मुझे कुछ भी स्मरण नहीं। तुम चाहो तो एक दिन अच्छी तरह इच्छानुसार भोजन कर लो। वहां से चलते समय मैंने एक प्रतिज्ञा की है। द्रुपद ने मेरा तो तिरस्कार किया है, उससे मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। मैं गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ आया हूँ। फिर पितामह ने कहा, अब आप यहीं रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद और अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दीजिए। कौरवों का धन, वैभव और राज सब आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं।